बिहार में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित होते ही बिहार के समस्तीपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उत्सव सा माहौल बना दिए, पहुंचने लगे अपने शहर की बेटी साक्षी के घर, जो कि एक फर्नीचर मिस्त्री की बेटी है। कड़ी मेहनत के बाद उसने बिहार में टॉप किया है, अपने सूबे का मान बढ़ाया है। हम जानते हैं कि साक्षी ने कैसे मेहनत किया, कैसे पढ़ाई की, आगे क्या करना चाहती है, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती है। स्टेट टॉपर हुई हो, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी तैयारी चली? तैयारी अच्छे से किया था, अभी तो आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं हम। कितना घंटा तक पढ़ाई किया? रेगुलर 8 से 9 घंटा हो जाता था। सुने में तुम्हारे पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं। जी सर। आर्थिक परेशानी भी हुई? हाँ, आर्थिक परेशानी तो हुई थी, लेकिन उससे आगे बढ़ते रहे हम। मैनेज किए? जी सर। स्कॉलरशिप भी कहीं से था? हाँ, 8 क्लास में हम NMS का पास किए थे, उसी का स्कॉलरशिप मिल रहा था। कभी कोई दिक्कतें आई? कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? 8 से 9 घंटे हो जाता था पर डे। कौन सब्जेक्ट पर ज़्यादा पकड़ था आपको? जी सर, टॉप करने के लिए तो एक सब्जेक्ट को ध्यान नहीं दे सकते हैं, सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। मेरा सारा सब्जेक्ट लगभग बहुत अच्छा है। सभी प्रतिशत। क्या विजन है आपको भविष्य में, क्या करने का विजन? विजन अभी मेरा 10th क्लियर हुआ है, अभी 12th हमको अच्छे नंबर के साथ क्लियर करना है। उसके बाद अच्छे से ऊंचे पद के लिए मुझे प्रयास करना है। IAS IPS बनना है? हम अभी उतना नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं उतना। तो अब यहाँ माने ग्रामीण शिक्षा से आगे बढ़ के कोई दूसरे प्रदेश में जाने का, बड़े शहर में जाने का इरादा? अभी हम आगे 12th क्लियर करेंगे तब ना, उसके बाद हम सोचेंगे सब चीज़। कितने भाई बहन? 3 भाई बहन। आप बड़े हैं? नहीं, मेरे से बड़ी एक बहन है मेरी। छोटे हैं आप सब? नहीं, मेरी बहन है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा छोटा भाई है। बहन क्या करती है? बहन अभी 12th क्लास में इस बार गई है। पिताजी मेरे बढ़ई हैं, फर्नीचर में काम करते हैं। मेरी माँ हाउस मेकर है। तो आपको जब वहाँ पटना बुलाया गया होगा इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ क्या पूछा गया? वहाँ पे जो जनरल सवाल था, वहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड जितना सवाल था वो पूछा गया। और मेरा ये भी था कि सिलेबस क्या है, सिलेबस का नाम बताओ, कौन चैप्टर का कितना चैप्टर है उसमें, कोई चैप्टर था तुमको क्यों ये अच्छा लगता है, ये सब वगैरह पूछा गया था। कोई सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं? नहीं। ट्विटर, फेसबुक? नहीं, ये सब नहीं। यूट्यूब से भी मदद ली पढ़ाई में? हाँ, यूट्यूब से बहुत मदद लिया है। मदद? हाँ, यूट्यूब से जो चीज़ क्लियर नहीं हो पाता था वो देख लेते थे हम। इसके लिए किसके इस सफलता पर किसको श्रेय देना चाहते हो? मेरे माता पिता और मेरे सारे गुरुजन जिन्होंने मुझे कभी ना कभी पढ़ाया, उन सब का। और मेरा स्कूल का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। यहाँ पे पढ़ाई का स्टार्ट ही बहुत अच्छे संगीत के साथ होता था, प्रार्थना यहाँ का बहुत अच्छा होता था। साक्षी अभी और पढ़ना चाहती है, बोलती है कि मुझे बहुत कुछ करना है, अभी और पढ़ना है, मुझे बहुत आगे बढ़कर बड़ा पदाधिकारी बनना है। साक्षी श्रेय देती है अपने गुरुजनों को, जिन्होंने जब जब उसे पढ़ाया। साक्षी श्रेय देती है उस विद्यालय को जिसमें उसने पढ़ाई की, वहाँ की व्यवस्था को। साक्षी अपने गार्जियंस को भी श्रेय देती है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया। साक्षी की माँ बहुत खुश हैं अपनी बेटी की सफलता से, उनकी भी बात सुनते हैं। मैं हर वक्त कहते थे बच्चों पढ़ो लिखो, अच्छा से रखो, नाम रोशन करो, ताकि सब बोले हाँ फल के आदमी बच्ची पढ़ रही हैं। कितना देर पढ़ाई करती? हाँ, वही 5-6 घंटा। रेगुलर में पढ़ाई? हाँ, फिर कोचिंग, सुबह कोचिंग, फिर दोपहर का, फिर शाम का, सब अलग अलग कोचिंग करते। उसके बाद घर पे फिर ग्रामीण परिवेश है तो घर का काम भी करवाते हैं? हाँ, घर का काम थोड़ा बहुत कराएंगे, नहीं तो क्या। घर का काम करते हुए पढ़ाई करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत करा, उतना नहीं करा। बड़ी वाली मेरी लड़की बहुत ज़्यादा करती है, कम सम उतना घर के काम से ये मतलब नहीं रखती। फिर भी बाहर का काम होता था, कोई सामान लाना, कुछ करना, तो यही लाती थी। पुत्री आज स्टेट टॉपर हुई है, आप क्या करते हैं और अब बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? हम कारपेंटरी का काम करते हैं दिल्ली में, और बेटी को पढ़ा लिखा के कुछ देश सेवा के लिए अच्छा पद प्राप्त करवाना चाहते हैं। तो आप कारपेंटर का काम करते हैं तो कभी कभी आर्थिक परेशानी भी आती होगी पढ़ाई लिखाई में, कैसे मैनेज किए सर? हाँ, करते हैं, किसी से उधार पैसा लेके कर देते हैं, लेकिन पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, उसको दिक्कत नहीं होने देते हैं। पढ़ाई में जब भी पैसा की ज़रूरत होता है हम कहीं जुगाड़ करके दे देते हैं। साक्षी ने बिहार 10वीं बोर्ड में 489 अंक लाकर टॉप किया है। उसके पिता राम नरेश शर्मा
फर्नीचर फैक्ट्री में काम करते हैं। साक्षी ने कठिन परिश्रम और परिवार के सहयोग से यह सफलता पाई है। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हेड्सअप न्यूज।